फॉर्मूला डिराइव करते हैं बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। इज दिस डेरिवेशन क्लियर? सबको क्लियर है ना? ये सोलेनॉइड का फॉर्मूला हो गया बेटा, नोट कर लीजिए इसको। डन बेटा, नोट कर लिया? एक क्वेश्चन लिखिए इस पे एक क्वेश्चन लिखिए। ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ, ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ, ए लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ having 100 turns carries a current of 2.5 ampere, carries a current of 2.5 ampere, having 100 turns carries a current of 2.5 ampere. What is magnetic field at the center of solenoid? What is magnetic field at the center of solenoid? निकालो बच्चों। क्या आंसर है? ये फार्मूला, इस फार्मूले को लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। यूज दिस फार्मूला, यू विल गेट द आंसर। इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करोगे 6 इंटू 10 टू द पावर समथिंग, आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर है 6.2 10 टू द पावर -4 टेस्ला। 6.2 10 टू द पावर -4 टेस्ला। आया किसी का? ओके, वेरी गुड। यूज दिस फार्मूला। What is mu naught value बेटा? Permeability of free space. What is this value? mu naught की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई 10 टू दी पावर -7। नंबर ऑफ टर्न कितना है? 100। करंट कितनी है? 2.5 अपॉन लेंथ कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.5। सॉल्व कर लो बच्चों, ये आंसर आ जाएगा 6.2 10 -4 टेस्ला। क्लियर बेटा? सबका आ गया? इसके बाद सोलेनॉइड के बाद है एंडलेस सोलेनॉइड, वो कहते हैं इसको। थर्ड डेरिवेशन है एंडलेस सोलेनॉइड या टोरॉइड। इसको कहते हैं बच्चों एंडलेस सोलेनॉइड। बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ टोरॉइड का फार्मूला डिराइव करना है।
देखो बेटा, टोरॉइड एंडलेस सोलेनॉइड का मतलब यह है सोलेनॉइड के दोनों एंड आपस में कनेक्टेड है, इस तरह से हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर हम एंडलेस सोलेनॉइड ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह से होगा। ध्यान से देखो, ये जो सोलेनॉइड के दोनों एंड हैं वो आपस में कनेक्ट कर दिए गए हैं। इस तरह से लूप ये एंडलेस सोलेनॉइड है। इनर रेडियस करंट आई फ्लो कर रही है इसमें, इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है बच्चों। नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N है। ये जो कोर है, इस कोर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, टोरॉइड के कोर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। इस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना है बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। देखिए बेटा, एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करते हैं। एम्पीरियन लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने इस तरह से कंसीडर किया, और इस एम्पीरियन लूप का रेडियस स्मॉल r ले लिया। करंट आई है, ये एम्पीरियन लूप है, इसी एम्पीरियन लूप के ऊपर हमें इंटीग्रेशन लगाना है। इसको हम एम्पीरियन रेडियस कहते हैं। ये जो एम्पीरियन लूप का रेडियस है, इसको हम एम्पीरियन रेडियस कहते हैं या एवरेज रेडियस कहते हैं। तो एम्पीरियन रेडियस यहां पे कितना होगा? एम्पीरियन रेडियस होगा, कितना होगा बच्चों? एम्पीरियन रेडियस स्मॉल r होगा R1 प्लस R2/2 एवरेज रेडियस। अब अगर एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करें, लाइन इंटीग्रल B डॉट dl देखो बच्चों, ये जो एम्पीरियन लूप है, इसका एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया dl लेंथ का। एम्पीरियन स्मॉल एलिमेंट ले लिया dl लेंथ का। मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट एक दूसरे के पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट एक दूसरे के पैरेलल है, तो B डॉट dl को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ B dl cos 0 डिग्री, लिख सकते हैं ना भाई। एम्पीरियन लूप का स्मॉल एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो B डॉट dl, इसको हम लिख सकते हैं बेटा क्लोज्ड B dl cos 0 1 होता है, तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ dl। यहां पे एम्पीरियन लूप की लेंथ कितनी है? ये जो लाइन इंटीग्रल है, इसकी वैल्यू यहां पे कितनी है? 2 पाई r। कितनी है? 2 पाई r। तो ये हो जाएगा बच्चों B मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई r, जहां r एम्पीरियन रेडियस है। भाई इंटीग्रेशन dl का मतलब एम्पीरियन लूप की लेंथ। एम्पीरियन लूप की लेंथ कितनी है? 2 पाई r है, जहां पे r जो है वो एवरेज रेडियस है या एम्पीरियन रेडियस है। क्लियर बच्चों? ये LHS हो गया एम्पियर्स लॉ का। इतना आपने लिख दिया, उसके बाद आप डायरेक्टली लिख लो बच्चों बाई एम्पियर्स लॉ, बाई एम्पियर सर्किटल लॉ, बाई एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक, आप लिख देंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई।
म्यू नॉट आई नंबर ऑफ टर्न n है, तो म्यू नॉट n आई। और अगर ये वैल्यू हम पुट कर दे बच्चों यहां पे, पुट दिस वैल्यू, ये वैल्यू आप यहां पुट करके निकाल सकते हो, कितना लिख सकते हो, b मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड की कितनी आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड आ जाएगी बच्चों म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई 2 पाई आर, जहां पे r जो है r1 प्लस r2 बाई 2 है। ये डेरिवेशन है टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड की। डन बेटा, नोट कर लिया। क्वेश्चन एक लिखिए इस पे, नोट कर लिया ना, हो गया। क्वेश्चन लिखो बेटा, two toroids have number of turns, 200 and 100 with average radii यानी एम्पीरियन रेडियाई, एवरेज रेडियाई 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। if they have same current, find the ratio of magnetic fields due to these toroid। निकालो बच्चों। क्या आंसर होगा, यूज दिस, ये फार्मूला लगा दीजिए दोनों टोरॉइड के लिए, B1 B2 आ जाएगा, B1 बाई B2 कर दो बच्चों, आंसर आ जाएगा। वन इज टू, ठीक, करेक्ट, 1:1 सभी का आ गया, 1:1 क्लियर बच्चों। तो ये जो टॉपिक था एम्पियर सर्किटल लॉ था, और उस पर बेस्ड हम लोगों ने 3 डेरिवेशन और क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, ठीक है। इस पे आपको वर्कशीट डीपीपी दूंगा मैं। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप। हेडिंग डाल दो बच्चों, टॉर्क देखिए, चलो पहले देखो बेटा, टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप। Torque acting on current carrying rectangular loop
in magnetic field, torque acting on current carrying rectangular loop in magnetic field. देखो बेटा, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, यानी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में ये एक रेक्टेंगुलर लूप है। इस रेक्टेंगुलर लूप में करंट आई है, इस तरह से करंट फ्लो कर रही है, और अगर करंट आई है तो इसमें करंट अपवर्ड और इस वाले साइड में करंट डाउनवर्ड है, तो इन दोनों वायर पर आइडियल साइन थीटा फोर्स जो मैग्नेटिक होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताया था, है कि नहीं? इसमें करंट ऊपर है और इसमें करंट नीचे है, तो दोनों साइड पे फोर्स अपोजिट लगेगा। तो ये जो अपोजिट फोर्स है वो कॉइल को रोटेट करना चाहेगा, है ना, जिसकी वजह से टॉर्क जनरेट होगा बच्चों। अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक ना, तो टॉर्क, देखिए बेटा, अगर हम ये मान लें कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल अगर थीटा एंगल से रोटेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे रोटेट करता है, इस तरह से लेता हूं मैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये जो, देखो बच्चों, अगर हम लेंथ L लें और कॉइल की ब्रेड्थ B कंसीडर करें, तो जब ये कॉइल रोटेट करेगा तो इसकी जो ब्रेड्थ है वो मैग्नेटिक फील्ड से एंगल चेंज करेगी। आपको समझाना पड़ेगा, ध्यान से देखो। सपोज कर लो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, ये करंट कैरिंग कॉइल रोटेट कर रही है, फील्ड इनवर्ड है, तो जब ये रोटेट करेगी तो इसकी जो ब्रेड्थ है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से एंगल चेंज करेगी, है कि नहीं? ये वाली ब्रेड्थ जो है रेगुलरली कॉन्स्टेंटली जो है एंगल चेंज करेगी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से। तो मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो ब्रेड्थ है इस कॉइल की वो थीटा एंगल पे है, मैग्नेटिक फील्ड से किस एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। इसमें करंट आई है, ये ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ बी है, इसमें करंट आई है, ये एंगल थीटा है बच्चों, ले सकते हैं ना? अगर ये कॉइल ऐसे रोटेट कर रही है तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एंगल अगर थीटा है तो ये फिगर हम ले सकते हैं, और अगर ये फिगर ले सकते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी बी साइन थीटा। कोई दिक्कत बच्चों? और आपको मालूम है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये b है, ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी b साइन थीटा। डायपोल वाला टॉर्क याद होगा तुम लोगों को, p साइन थीटा। कितना फोर्स लग रहा है बेटा इस पे? I B L, और फील्ड 90 डिग्री है। रोटेट करने के लिए जो फोर्स है आइडियल साइन 90 है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? b साइन थीटा है। इस कॉइल को रोटेट इसी साइड पे फोर्स लगेगा तो आइडियल साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा बच्चों I B L इंटू B साइन थीटा, हो जाएगा ना भाई? साइन 90 अगर 1 है तो I B L इंटू B साइन थीटा लिख सकते हैं, और L इंटू B का मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल की एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल की एरिया। तो टॉर्क का फार्मूला क्या डिराइव हो गया बच्चों? I B A साइन थीटा,
है ना। टॉर्क का फॉर्मूला डिराइव हो गया आई बी ए साइन थीटा। कोई दिक्कत, सबको क्लियर है। और अगर कॉइल में एन टर्न है तो, ये तो सिंगल टर्न के कॉइल के लिए, इफ देयर आर एन टर्न देन एन से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ दिस कॉइल हैज नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन, तो ये हो जाएगा एन आई बी ए साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। और जरूरत पड़े तो थीटा को हम ओमेगा टी लिख सकते हैं बच्चे, लिख सकते हैं क्या भाई, एंगुलर वेलोसिटी एंगल अपॉन टाइम होता है ना, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, यहां यूज कर सकते हैं। तो टॉर्क का फार्मूला डिराइव हो गया बच्चों, ये फार्मूला टॉर्क का डिराइव हो गया रेक्टेंगुलर कॉइल पे, एन आई ए बी साइन थीटा। इतना पहले आप नोट कर लो, फिर आगे बता रहा हूं। डन बेटा। अच्छा अब देखो बच्चों, ध्यान से सुनिए, इस टॉर्क को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा बच्चों, टॉर्क होगा हाँ एन आई, अगर नंबर ऑफ टर्न आई है एन है तो एन आई बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए क्यों, क्योंकि साइन थीटा है, क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है और डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है। तो ये आई बी क्रॉस ए ये टॉर्क होगा। और इस टॉर्क का डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा, इसको हम इस टॉर्क का डायरेक्शन हम डिसाइड करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट रूल से या थंब रूल से। क्रॉस प्रोडक्ट का थंब रूल याद है ना, क्रॉस प्रोडक्ट का थंब रूल याद है, मैंने आपको बताया था कि ध्यान से देखो बेटा, अगर ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है तो बी क्रॉस ए का मतलब ये हुआ कि आप अपने राइट हैंड पाम की फिंगर्स को बी वेक्टर पे रखेंगे, बी वेक्टर पे रखेंगे, फिंगर्स के जो टिप्स हैं वो वेक्टर की तरफ होंगे। बी क्रॉस ए निकालना है तो बी से ए की तरफ मोड़ेंगे, कर्लिंग जो होगी फिंगर्स की बी से ए की तरफ होगी, बी से ए की तरफ होगी तो जो थंब है वो टॉर्क के डायरेक्शन को देगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट रूल है, इसको हम कहते हैं थंब रूल। कौन सा रूल कहते हैं बच्चों, थंब रूल। तो अगर आप बी क्रॉस